आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे के होंगे। लेकिन हाँ, मुझे दिख रहा है कि जो है एग्ज़ाम पेपर बड़ा आया था, लेंदी आया था, बहुत से बच्चों का कई क्वेश्चन छूट गए हैं। तो अभी हम जो ये बात करेंगे, आपके क्वेश्चन से बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो क्या कितना मैच हुआ, कितने मार्क्स का मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था जो आपको तैयार करना था। तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है पेपर 2 तो सेगमेंट में आया था, एक 3 मार्क्स के सेगमेंट में आया था और एक 8 मार्क्स के सेगमेंट में आया था, ठीक है। तो पहले 3 मार्क्स, तो सबसे पहले ही मैंने बताया था यूनिवर्सिटी विट्स तैयार कर ली। जो बच्चे मेरे जो है पेड क्लास में थे या मेरे व्हाट्सअप पे थे, मैंने उनको रात में 11 बजे ही बताया था यूनिवर्सिटी विट्स तैयार कर लो। मैंने बाकायदा उनको PDF फाइल बना के दिया था, उसके मैंने कोई कॉस्ट भी नहीं लिया था। तो यूनिवर्सिटी विट्स ये आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है 3 मार्क्स का रहा होगा। तो अगर आपने 1.5 पेज भी लिखा होगा, 1 पेज के अगर इस तरफ लिखा और आधा भी लिखा होगा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने सही से लिखा है, सातों के सातों नाम लिख करके 2 या 3 को एक्सप्लेन कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। हम बाकी दूसरा क्वेश्चन पे हम बात कि सेगमेंट अलग अलग हो सकता है, आपका पेपर का जो कोड है वो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम ही होंगे, ठीक है। तो पहला हो गया यूनिवर्सिटी विट्स। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ डिस्कस ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड। ये क्वेश्चन जो है टैली करता है कहाँ से, वर्नाकुलर प्लेस से। अगर आपने वर्नाकुलर प्लेस पढ़ा था, वैसे भी क्वेश्चन भी जो मैंने बताया था, जो मैं 20 क्वेश्चन बताए थे उसमें जो है ये भी था, वर्नाकुलर प्लेस के नाम से भी था, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस के नाम से भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। ये मैंने नहीं बताया था इसीलिए क्योंकि ये जो है क्वेश्चन उन बच्चों के लिए नहीं था जो है 1-2 दिन या 3 दिन पहले जो है पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अगर मेरे बहुत से बैठे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका छूट गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म नॉटी 90s। बताया था कि आएगा, नॉटी 90s मैंने बताया था कि आएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस टर्म को 3 क्वेश्चन में आएगा और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था मैंने आपको, ठीक है। आपने देखा होगा तो बताइएगा। नॉटी 90s बताया था मैंने। डिस्कस इन द शॉर्ट मेजर ट्रेंड्स इन द 20th सेंचुरी लिटरेचर। ये नहीं बताया था। एज सेम गोज फॉर द सेम रीजन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रामा ऑफ आइडिया। GB शॉ और जॉन गाल्सवर्दी को, ये 2 लोग को पकड़ के आपको लिखना था, पकड़ना नहीं था मतलब लिखना था इनको, ये 2 लोग के ऊपर था। ये क्वेश्चन था भी उसमें, जो मैं 20 क्वेश्चन बताया था उसमें ये क्वेश्चन भी था, ड्रामा ऑफ आइडियाज करके। मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी की रही होगी, ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया होगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, जिसमें जो है 4 दिए थे, आपको किसी 2 क्वेश्चन को करना था। तो पहले हम देखते हैं डिस्कस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां इंग्लैंड। मैंने कहा था आएगा 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 आएगा, आया था। कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए अगर आपने पूरा इटली होते हुए, जो प्रिंसिपस होते हुए, विलियम कैक्सन को होते हुए अगर आपने एलिजाबेथन एज में आए तो आपने अच्छा सा लिखा होगा। नियर अबाउट अगर मैं देखूँ टाइम के अकॉर्डिंग में देखूँ तो इसको आराम से जो है 2 फुल पेज में आप लिख सकते थे। अगर आपने इतना 2 फुल पेज में लिखा रहा होगा तो आपको मान चलिए 8 में से 5 से 6 तो मिल जाएंगे। अगर आप जो है 3 पेज पे आए होंगे तो मान के चलिए 6, 7, 7.5 तक, लेकिन पूरा नंबर नहीं देंगे, हम जानते नहीं देंगे वो। राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री। मैंने ये क्वेश्चन दिया था मैंने ये भी क्वेश्चन, और जो मैंने रेनेसां वाला था तो ये भी दिया था कि जॉन डन को तैयार करते हुए मेटाफिजिकल पोएट्री तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द लिटरेचर और रोमांटिक ड्रामा। मैंने नहीं दिया, क्यों दूँ, जब मुझे पता था कि ये जो है 8 में से आएंगे तो 2 फंस तो गया, आपको 2 ऊपर के 2 फंस गए। अगर वही 2 तैयार किया होगा तो वही आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने 4th वाला नहीं दिया था मैंने। इन वॉट सेंस कैन द रोमांटिक मूवमेंट इट बी कॉल्ड द रिटर्न ऑफ नेचर। ये भी मैंने नहीं दिया था, यानी कि 2 जो मैं दिया था उसमें से 2 के 2 क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आ गए। तो आपका ये सेगमेंट भी पूरा कंप्लीट हो गया होगा, सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की हम बात कर लेते हैं, जिसमें जो है सबसे पहला है डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एज। कहा था मैंने लास्ट की क्लास में भी कहा, मैंने विक्टोरियन उसमें भी कहा था। हमने कहा 3 फैक्टर को तैयार कर लें, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस को लेके बताया था और एक्ट को लेके बताया था। जितने एक्ट पास किए गए थे विक्टोरियन एज में उसका इफेक्ट क्या पड़ा था लिटरेचर पे, मैंने ये बताया था। क्वेश्चन तैयार कर देखिए आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रेफरेंट पोएट्री। नहीं बताया मैंने, लेकिन आया हुआ है। लेकिन मैंने एक तो बताया गया, आगे और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, उसमें भी नहीं था। नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल इन द 20th सेंचुरी। वर्जीनिया वुल्फ को लेते हुए पूरा करना था 20th सेंचुरी का, ये मैंने नहीं बताया था। व्हाट आर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डिस्कस, ये भी नहीं बताया था। यानी कि अगर जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उसमें अगर आपने किया होता तो ये 8 नंबर में आप इस वाले सेगमेंट में आप 1 क्वेश्चन कर ले जाते, इसमें से इधर सेगमेंट सेक्शन बी में से आप दोनों कर ले जाते,
और इधर जो है अगर देखते हैं तो हम ये देख पा रहे सेक्शन सी में जो प्रीकर्सर और रोमांटिसिज्म है ये आप ना कर पाते, और बाकी इधर ये डिस्कस 20th सेंचुरी जो मेजर ट्रेंड है ये आप ना कर पाते। तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आपको आराम से इस पूरे जो मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से तैयार किए रहे होंगे तो आपके 32 नंबर्स कहीं नहीं गए। काट पीट के बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो 35 नंबर आपके एक्यूरेट थे। इतने तो मैंने हेल्प आपको कर ही दी थी वीडियो बना करके, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर। जिनके पास मेरी PDF सही होंगी, जिन्होंने जो मेरी PDF से पढ़ा रहा होगा, उनके आराम से 35 क्वेश्चन आके जो मेरे व्हाट्सअप पे रहे होंगे उनको भी मैंने रात में 11 बजे जो है लाइव पे आकर के उनको मैंने गूगल मीट पर सारे क्वेश्चन बता दिए थे कि ये तैयार कर लेना। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। जो भी रहा जैसा भी रहा आप कमेंट बॉक्स इज़ योर्स, अपना एक्सपीरियंस और जैसा भी आपको एग्जामिनेशन लगा और आपने मेरे क्वेश्चन तैयार किए थे कि नहीं किए थे वो पूरा सोचते हुए आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।